वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे डर्मा रोलर फेस ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और डर्मा रोल को कैसे यूज करें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन आजकल एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रचलन में है, वह है डर्मा रोलर। देखने में रेजर जैसा लगता है, लेकिन उसके बहुत से अधिक फायदे हैं। आज से 5-10 साल पहले डर्मा रोलर थेरेपी क्लिनिक में ही की जाती थी, लेकिन आजकल लोग डर्मा रोलर घर में ही मंगवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। डर्मा रोलर के बहुत से फायदे हैं। यह आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद है और अगर आप झड़ते बालों से परेशान हैं तो नई बाल उगाने में भी फायदेमंद है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि क्या होता है डर्मा रोलर और कैसे दिखता है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हम जानेंगे कि डर्मा रोलर क्या है। डर्मा रोलर देखने में आपको एक रेजर जैसा लगेगा जिसमें रोलर लगा होता है। उसके ऊपर आपको टाइटेनियम या फिर मेडिकल ग्रेड की स्टील की सुइयों लगी हुई मिलेगी। इन सुइयों की संख्या 192 से 540 तक हो सकती है। सुइयों के हिसाब से डर्मा रोल की साइज भी अलग अलग होती है। 0.25 mm से लेकर 3 mm तक डर्मा रोलर मार्केट में मिल जाते हैं। मेरे पास अभी 0.5 mm का है, ये 2 mm का है और ये है 1 mm का और ये 1.5 mm का है। ये सभी मेरे पास डर्मा रोलर है और मैं सभी पेशेंट पे जैसे ही ज़रूरत हो वैसे ही मैं डर्मा रोलर यूज़ करता हूँ। डर्मा रोलर की कीमत मार्केट में 2000 से लेकर 3000 तक है, लेकिन आजकल काफ़ी सस्ता मिल जाता है। अमेजोन पर काफ़ी सस्ता मिल जाता है, तकरीबन 500 से 700 तक आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उससे भी सस्ता अगर आप लेंगे तो वह आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि नुकसान कर सकता है। अब बहुत से लोगों को यह परेशानी रहती है कि कौन सा डर्मा रोल उनके लिए फायदेमंद है और डर्मा रोल को कैसे यूज करें। तो यह जानने के लिए वीडियो को आगे देखें। अब हम जानेंगे कि डर्मा रोल को कैसे इस्तेमाल करें। हाउ टू यूज डर्मा रोलर। डर्मा रोल आप अपनी स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग अपनी परेशानी के हिसाब से डर्मा रोल खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी स्किन पर दाग, धब्बे या गड्ढे हैं या फिर स्किन पर ग्लो नहीं है, तो स्किन पर ग्लो लाने के लिए आप डर्मा रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग आजकल डर्मा रोल का इस्तेमाल स्किन पर ग्लो लाने के लिए भी कर रहे हैं। यह आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है और कोलेजन को भी बढ़ाता है। कोलेजन पर एक तरह का प्रोटीन है जो कि स्किन बनाने का काम में आता है। तो चलिए बारी बारी जानते हैं कि स्किन और बालों पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। डर्मा रोलर्स का इस्तेमाल काफ़ी आसान है, लेकिन उसके इस्तेमाल से पहले और बाद में आपको अपनी स्किन और डर्मा रोलर्स दोनों में को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। पहले तो हम ये जानेंगे कि डर्मा रोलर्स और स्किन को साफ कैसे करें। डर्मा रोलर को इस्तेमाल से पहले ये रोलर को डिसइंफेक्ट करें। उसमें छोटी छोटी नीडल्स स्किन में डाली जाती है, इसलिए सबसे पहले इन नीडल्स को डिसइंफेक्ट करना जरूरी होता है। रोलर को 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भिगोए से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे। 70% अल्कोहल 99% से बेहतर होता है, क्योंकि यह जल्दी वाष्पीत नहीं होता है। 10 मिनट तक अल्कोहल में भिगोने के बाद रोलर को बाहर निकालने और अतिरिक्त अल्कोहल को हिलाकर हटा दे, फिर थोड़ी देर में सूखने दे। फिर आपको दूसरा काम ये करना है कि आपकी स्किन को क्लीन करना है। स्किन को साफ करने के बाद ही काम की शुरुआत करना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए आप सौम्य क्लींजर से अपनी चेहरे को, स्किन को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। आपको साफ स्किन की जरूरत होगी, उसके लिए आप अपना टिपिकल क्लींजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कठोर चीज चेहरे के स्किन पर न लगाए। इसलिए सैलिसिलिक एसिड वाले फेशियल क्लींजर का इस्तेमाल न करें। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लंबी नीडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन को डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। लंबी नीडल्स का मतलब ये है
के गहराई तक प्रवेश करना, जिसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आप 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा लंबे निडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको रोलर के साथ ही अपने स्किन में डिसइंफेक्ट करनी होगी। अपनी स्किन को धीरे से 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से रबिंग करें। अब आपकी स्किन साफ हो गई और डर्मा रोलर भी क्लीन हो गया। अब डर्मा रोलर को स्किन पर रोल कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। कई लोग निडल्स के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप दर्द के प्रति संवेदनशील हैं, तो सबसे पहले कोई सुन्न न करने वाली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर निडल्स 1 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा लंबी हो, तो उस एरिया पर लिडोकाइन क्रीम लगाए और रोलिंग शुरू करने से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे। शुरुआत में ही डर्मा रोलर को आपको वर्टिकल रोल करना है, जैसे कि किसी एक एरिया के एक किनारे से शुरुआत करें, टॉप से बॉटम की ओर रोल करें। और अगर आप चेहरे पर रोल कर रहे हैं, तो आपको जो आई सॉकेट है उसको छोड़ देना है, उसे ऊपर उठाए और फिर से उसी एरिया में रोल करें। उसे कुछ 6 बार रिपीट करें। रोलर को ऊपर ले जाए और फिर से रिपीट करें। पूरी एरिया में रोल होने तक यह काम करते रहें। अगर आप 1 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा लंबी निडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप ब्लड की कुछ हल्की बूंदों से ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, तो यह प्रोसेस तुरंत बंद कर दे। तब आपको छोटी निडल्स का डर्मा रोलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर 2 मिनट के बाद आपको हॉरिजॉन्टल रोल करना है। टॉप या बॉटम से शुरुआत करें, पूरे एरिया पर हॉरिजॉन्टल रोल करें, ऊपर उठाए और समान एरिया में फिर से रोल करें। कुल मिलाकर 6 बार रोल करें। थोड़ा ऊपर जाए या नीचे आए और पूरी प्रोसेस एरिया कवर होने तक रिपीट करते रहे। 2 मिनट के बाद रोलिंग बंद कर दे, विशेष रूप से चेहरे पर। अगर हो सके तो हर सेशन की लिमिट 2 मिनट रखें, उससे ज़्यादा न रखें। एक दिन छोड़कर या थोड़े ज़्यादा दिन अंतराल पर डर्मा रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डर्मा रोलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। ज़्यादातर सप्ताह में 3 से 5 बार ही डर्मा रोलर का इस्तेमाल करें, जिससे स्किन थोड़ा ब्रेक मिल सके। अब फेस पर डर्मा रोलर हो गया। अब बारी आती है फेस को क्लीनिंग करने की। रोल करने के बाद चेहरे को धोकर साफ कर ले। उसके लिए सिर्फ पानी इस्तेमाल करें कि आपका चेहरा पहले से ही साफ किया जा चुका है, लेकिन आप खून के धब्बे हटाने होंगे। अगर आप चाहें तो सौम्य क्लींजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल करने और चेहरे को धोने के बाद हाइड्रेशन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से काफ़ी मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए हीट मास्क आपकी स्किन को हाइड्रेट और हील करने में मददगार हो सकता है। दूसरे ऑप्शन के रूप में एंटी रिंकल सीरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सीरम माइक्रो होल्स होने के कारण ज़्यादा गहराई तक पहुंच जाएगी और आपको उसका बेनिफिट होगा। डर्मा रोलर के इस्तेमाल के बाद रोलर को डिसइंफेक्ट कैसे करें? अतिरिक्त पानी को हिलाकर हटा दें। रोलर को 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 10 मिनट तक रखें और अतिरिक्त अल्कोहल हटाने के लिए रोलर को हिलाएं। उसे संभाल कर रखने से पहले हवा में अच्छी तरह से सुखा लें। और लास्ट में अब मैं बताऊंगा कि डर्मा रोलर को लेकर ध्यान देने वाले योग्य बातों के बारे में। अगर आप डर्मा रोलर अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चेहरे पर 0.25 mm से लेकर 0.5 mm का डर्मा रोलर ही इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा का इस्तेमाल न करें। उससे ज़्यादा का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी नीडल ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि आपको नुकसान दे सकती है। अपने डर्मा रोलर को हमेशा साफ रखें। साफ करने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डेटॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कभी भी अपना डर्मा रोलर किसी के साथ ना बांटे। सिर्फ एक डर्मा रोलर एक बंदा ही इस्तेमाल कर सकता है। ये स्किन के अंदर डाला जाता है, इसलिए किसी और व्यक्ति के साथ शेयर करने पर रक्त जनित डिजीज, ब्लड बर्न डिसीज हो सकती है। डर्मा रोलर का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा न करें। बालों के लिए 1 mm से ज़्यादा का डर्मा रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे कम का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको रिजल्ट नहीं देगा। ज़्यादा दर्द अनुभव होने पर आप आइस पैक का उपयोग भी कर सकते हैं। जब आप डर्मा रोलर स्किन पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ में विटामिन ए और विटामिन सी सप्लीमेंट लें। अब आप जान ही गए होंगे कि डर्मा रोलर फेस ट्रीटमेंट कैसे होता है, डर्मा रोलर को कैसे यूज करते हैं।
तो जल्दी ही नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।